डूबना नहीं है, फंसना नहीं है। ये संसार सागर तैर कर पार होने के लिए है, डूब मरने के लिए नहीं है। जो साधक हैं, जो विवेकी हैं, वो यही चिंतन करते हैं। वो लक्ष्य का चिंतन करते हैं कि ये शरीर क्यों मिला है, ये जीवन क्यों मिला है। लक्ष्य विहीन जीवन नहीं हो सकता। क्या चिंतन है एक साधक का। अब देख लिया, अब देख लिया, अब जान लिया, अब भोग लिया, संसार के सुखों को, संसार के दुखों को भोग लिया। मैं तू, यह वह, माता पिता पत्नी पुत्र सगे संबंधी बंधु बांधव, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। अब देख लिया, अब जान लिया, संसार के सुखों में, दुखों में, भोगों में, पदार्थों में अनंत जीवन व्यतीत हो चुका। अब मेरा ये जो वर्तमान जीवन है, ये जो मेरा वर्तमान जीवन है, ये जो मेरा वर्तमान जीवन है, ये केवल संसार के सुखों में, दुखों में, भोगों में, पदार्थों में, संसार के संबंधों में व्यतीत नहीं हो सकता। केवल इन्हीं भोगों में ये अमूल्य जीवन, ये जिंदगी बीत नहीं सकती, बल्कि मेरी आत्मा का कल्याण होगा। मैं परमानंद का अनुभव करूंगा, मैं परमानंद का अनुभव करूंगा। ऐसा संकल्प होता है एक साधक का। और अध्यात्म का जीवन संकल्पों से चलता है, दृढ़ संकल्प से चलता है। संकल्प बना लिया तो बना लिया, अब उससे दूर नहीं जा सकते। सद्गुरुदेव क्या कहते हैं? विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरुदेव भगवान ने अपनी उद्घोषणा में क्या कहा? अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। मैं बतलाऊंगा। सद्गुरुदेव क्या कहते हैं? मैं बतलाऊंगा, लेकिन जानते हैं केवल बतलाने मात्र से कल्याण नहीं होना है। केवल बतला देने मात्र से, हमारे सद्गुरु की उद्घोषणा है, अमर लोक पहुंचा दूंगा, मैं शिष्य की आत्मा को वहां पहुंचा दूंगा, वहां पहुंचा दूंगा। केवल बतलाऊंगा ही नहीं, केवल बतलाऊंगा ही नहीं, बल्कि मैं पहुंचा दूंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल, कहें सदा फल,
परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। जिस प्रकार सद्गुरु देव का संकल्प है, हम उसी तार और धार से जुड़े हुए हैं। एक शिष्य का, एक शिष्या का भी यही संकल्प है। अब दुख नहीं चाहिए, अब दुख नहीं चाहिए। हम स्वभावतः आनंद चाहते हैं, क्योंकि हमने उस परम आनंद का अनुभव किया है। और केवल परम आनंद का ही अनुभव नहीं किया है, हमने जन्म और मरण की भी वेदना का अनुभव निरंतर जैसे गतिमान हो। माँ के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला, हमने इसका अनुभव किया है। घोर अंधेरे में मलमूत्र से भरे शरीर में हम उल्टे लटक गए। मां से कई गुना ज्यादा गर्भस्थ शिशु गर्भ की पीड़ा का अनुभव करता है, घोर अंधेरे में महान कष्ट को भोगता है। न जाने गर्भ में कितनी बार बेहोश हो जाता है घोर अंधेरे में। जन्म और मरण की वेदना का हमने अनुभव किया है। मृत्यु में कितना दुख होता है, प्राणों के छूटने का भय क्या है, हमने इसका अनुभव किया है। एक बार हमारा प्राण छूटा है, अनंत अनंत बार, कोई गिनती नहीं है, कोई गिन नहीं सकता। कितने बार प्राण छूटे हैं हमारे, महान कष्ट को हमने प्राप्त किया है, कोई गिन नहीं सकता। इसीलिए जब भी प्राणों पर संकट आता है, किसी भी प्राणी के, छोटे से छोटे शरीर वाले से लेकर बड़े शरीरधारी तक, जब भी किसी भी प्राणी के प्राणों पर संकट आता है, वो घबरा जाता है, सतर्क हो जाता है, सावधान हो जाता है, प्राणों की रक्षा के लिए अंत समय तक हाथ पैर चलाता है। प्राण बड़े प्रिय हैं, प्रिय क्या कहें, जैसे मोह हो, प्राणों से जैसे आसक्ति हो। क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं कि प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिलता है, कितनी पीड़ा हुई, हमने भोगा है। जन्म और मरण की वेदना का हमने अनुभव किया है। सद्गुरु क्या कहते हैं, विहंगम योग क्या कहता है, स्वरवेद की वाणी क्या कहती है, दुखों से पार चलो, कर विचार मैं कौन हूं, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं। शरीर का, संसार का, इन संबंधों का, व्यवहार का, नीति का, संसार में कोई कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले,
जो कुछ भी मन और इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, कितनी भी उन्नति कर ले, संसार का, इन पदार्थों का, इन संबंधों का सारा ज्ञान रखते हुए अगर स्वयं का ज्ञान न हुआ, अगर आत्म ज्ञान नहीं हुआ, तो जैसे सब ज्ञान अज्ञान के ही समान है, सब ज्ञान जैसे।